यस। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इफ 1 kg MnO2, ठीक है, मैंगनीज डाई ऑक्साइड इज डिपोजिट ऑन कैथोड when 27 एम्पियर current is passed for 24 hours. Then calculate current efficiency. ठीक है, करंट एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ 1 kg MnO2 is deposited on cathode when 27 एम्पियर करंट इज पास्ड। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि 3 केस थे, है ना। तो इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं ध्यान से। यस, तो बेटा पहला जो केस था न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ठीक है, उसमें था आपका ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे। उसको तभी लगाते हैं जब क्वेश्चन में चार्ज के बारे में गिवन हो, करंट के बारे में, मतलब क्यू के बारे में, आई के बारे में और टी, है ना, ये टाइम के बारे में। अगर इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं भी न्यूमेरिकल में दे रखी है, आप आंख बंद करके इसको लगा सकते हो। तो अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले थे, अब चारों में से कौन सा लगाना होगा वो आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे केजी दे रखा है, ठीक है। तो इस केजी को आप क्या कर सकते हो, इसे कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम के अंदर। तो सॉल्व करो, तो ग्राम इक्विवेलेंट में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। यस बच्चों, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। तो क्या करना होगा हमें, भाई फॉर्मूला में ग्राम दे रखा है तो हम लोग ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट फॉलो करेंगे। इधर तो फैराडे की बात करेंगे तो उसके 2 फॉर्मूले थे। क्वेश्चन में उसने पूछा है बेटा क्या, क्वेश्चन में उसने पूछा है यहाँ पे करंट एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो करंट एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे किया जाए। तो देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये इस लैंग्वेज के अगर आप मायने से देखोगे, करंट एफिशिएंसी के मतलब से देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी है, ठीक है, जहाँ पे गलती बहुत बार हो जाएगी। तो वैसे बच्चे यहाँ से क्यू डिवाइड बाई 96500 फॉलो करेंगे नहीं बेटा, यहाँ पे टाइम भी दे रखा है 24 आवर्स। तो उस क्यू को चेंज करना पड़ेगा आई इंटू टी के साथ, आई इंटू टी डिवाइड बाई 96500, ये हो गया फैराडे। ग्राम कितना के बने बेटा 1 kg, मतलब आपको यहाँ पे वेट ग्राम वेट कितना है 1 kg, तो उसको ग्राम में लिखना पड़ेगा ना, तो ये 1000 हो जाएगा, राइट। इधर लिखता हूं मैं 1000 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा MnO2 का। तो अब यहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन में जब बोला गया है कि MnO2 डिपोजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, तो भाई कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस परफॉर्म हुई होगी ना। तो आपको अब पता चलना चाहिए कि जब मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ाया था, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ाता हूं मैं इस चीज को, इसकी रिएक्शन जो होती है KMnO4 की, इसकी रिएक्शंस में जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां भी पढ़ाता हूं मैं इसको। देखो तो KMnO4 बेटा कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि MnO2 कब बनता है, MnO2 तब बनता है कि जब आपका KMnO4 ये कन्वर्ट हो आपके MnO2 के अंदर। तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि भाई साहब MnO2 ये जो पार्ट होगा ये डिपोजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, करेक्ट है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर की जब बात की जाएगी भाई वो तो इक्विवेलेंट पॉइंट लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे MnO4 आप बहुत बार इसे MnO4-1 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, जहां पे इसका +7 निकल के आएगा। और यहाँ बात करेंगे तो ये आपका ये +4 होगा। Mn चेंज कितने का है बेटा, 3 का चेंज है, Mn आपका एक ही है, ये बात ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसमें MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, है ना, प्रीवियस परसों डिस्कस किया था मैंने, 87 डिवाइड बाई 3, मैंने कल भी डिस्कशन किया था। भाई चेंज कितने का है, 3 का चेंज, तो वो नीचे। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। लग रहा होगा आपको आसान, लेकिन एक बार में ही खत्म हो जाएगा पूरा, लेकिन आपको चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन कैसे हुआ। इसलिए मैंने बोला था कि MnO2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इज इक्वल टू आई आता है, करंट यहाँ पे कितना है 27 एम्पियर दे रखा है, तो 27 इंटू
भाई एफिशिएंसी निकालना है तो x डिवाइड बाई 100, यही इसी x की वैल्यू निकालनी है, इनटू, और t कितना है आपका 24 आवर्स, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपके सेकेंड्स के अंदर, तो इंटू 60 डिवाइड बाई, नीचे होगा 96500। बस सारा का सारा डाटा समझ में आया मैंने किस तरीके से लिखा? किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? तो यहाँ से आपको निकालना है सिंपल, ये वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करो, वही आपका होगा यहाँ से करंट एफिशिएंसी। सभी को समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से करना है सॉल्व? बाकी आप इसका सॉल्व करो, आंसर बताओ। यस, तो इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको अधिक से अधिक, ठीक है, तभी बात बनेगी फिजिकल में। 12.3 ग्राम, यहाँ बच्चों नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है बेटा, एंड इट इज कन्वर्टेड इन एनिलीन बेटा, है ना, जिसमें लिख सकते हैं C6H5NH2, इसमें कन्वर्ट हुआ है। फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस हुआ है, ठीक है, इसमें बच्चों आपको दिया गया है x कूलोम चार्ज, x कूलोम चार्ज is required, then calculate the value of x की वैल्यू निकालनी है if करंट एफिशिएंसी, वो बच्चों दे रखी है 50%, है ना, 50% एंड क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो बच्चों क्वेश्चन में है 12.3 ग्राम C6H5NO2 is electrolyzed, है ना, then it is converted in C6H5NH2, है ना। फॉर दिस प्रोसेस, ये जब कन्वर्जन प्रोसेस हुआ तो उसमें रिक्वायर्ड बेटा कितना हुआ, x कूलोम चार्ज इज रिक्वायर्ड हुआ है, और उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बच्चों x की वैल्यू क्या होगी जब करंट एफिशिएंसी आपकी 50% हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो फिर कॉन्फिडेंस बेटा बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है, ठीक है, ये बात बिल्कुल कंफर्म एकदम, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। आप लोगों ने सॉल्व भी किया है, 57900, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, ग्रेट, गुड। तो देखो यार इसमें कुछ ऐसा था नहीं, आपको प्रोसेस तो आई होप पता है पूरा कि कैसे करना है, कि जब क्वेश्चन के अंदर बच्चों गिवन है चार्ज, कूलोम चार्ज गिवन है, तो कहीं ना कहीं बच्चों लगाना वही है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, चाबी एक है, ठीक है, ताले कितने भी यहाँ पे हैं, चाबी एक है, सॉल्यूशन एक ही है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे ग्राम दे रखा है इसका, बहुत अच्छी बात है। तो ग्राम किलोमीटर कौन सा फॉर्मूला, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये तो एक फॉर्मूला इसका हो गया, इज इक्वल टू बेटा फ्राइडे वाला कौन सा लगाना है, तो Q डिवाइड बाई 96500, टाइम वगैरह कुछ है नहीं इसमें, तो आईटी में चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ग्राम यहाँ पे कितना दे रखा है, जल्दी से लिख लो, 12.3 डिवाइड बाई, नाउ इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको निकालना सिखाया था पहले, याद करो, डिवाइड बाई कितना 6, बैलेंस फैक्टर वगैरह सब कुछ सिखाया था इसका, इज इक्वल टू बेटा क्यू, क्यू मतलब यहाँ पे जो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो x इंटू ये कितना होगा, 50% एफिशिएंसी यहाँ पे दे रखा है उसने, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100, और नीचे आपका हो जाएगा कितना 96500। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ बच्चों। यस, अब बेटा x की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन आप करो, बिल्कुल कैलकुलेशन आप लोग एटलीस्ट करो, बाकी चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट दी, मैं नीट और जेई मेंस एडवांस तीनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा सभी को। नंबर ऑफ, मैं क्वेश्चंस को सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड
for the deposition of 0.635 gram copper on कैथोड ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जरा इसका सोल्यूशन निकालो बेटा, सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि बेटा कॉपर का डिपोजिशन हो जाए, और यहाँ पे अमाउंट कितना है 0.635। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझो और सॉल्व करो। यस, आंसर आ गया होगा सभी का, आया बच्चों आंसर? यार देखो क्वेश्चन में करंट, उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोला है, ग्राम उसने ऑलरेडी दे के रखा है। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो सीधा से बेटा वही फॉर्मूला हमारे पास कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे फॉलो करो। और कौन सा लगा बेटा, ग्राम क्वेश्चन में आपको दे ही रखे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट का सिंपल सा फॉर्मूला ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। जब तक आप अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप न्यूमेरिकल में आप एक्सीलेंट नहीं हो सकते हो। ठीक है, ग्राम की वैल्यू बच्चों बात करते हैं, 0.635 आपको दे रखा है, निकालो इक्विवेलेंट वेट। बेटा कॉपर का आपको प्रोसेस वो पता है, तो कॉपर वाले केस में क्या होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज होता ही है। भाई कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में कॉपर +2 होगा एक्वस मीडियम, और वो कन्वर्ट हुआ हुआ कॉपर के अंदर। और यही तो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे इसकी स्टेट आपकी +2 है, ये आपका यहाँ से 0 है, तो चेंज ही बच्चों 2 का हो गया बैलेंस फैक्टर। समझ में आया? तो नीचे आपको पता है कि कॉपर का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो 63.5, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 इसका बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाउ फैराडे पे। बताओ बेटा, एफ, एफ को कैसे लिखा जाए? यस, एफ को क्या क्या लिख सकते हैं, एफ को हम लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स में कैसे निकालूं? आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या बेटा, फैराडे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो फैराडे की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट फैराडे का जो मतलब है ना, तो उसके साथ हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फिर फॉलो करना पड़ेगा ना। अरे भाई फैराडे इक्वल टू क्या होता है, फैराडे इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई 96500 होता है ना, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं, आप Q की वैल्यू भले निकाल सकते हो। Q को निकालने के बाद जो आपकी फिजिक्स के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिर यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपकी एफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी क्यू को रिप्रेजेंट करेगी। 96500 सॉल्व कर लेना, क्यू आ जाएगा। तो मतलब आपको करना पड़ेगा 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, आपको नंबर्स पूछा गया है ना, तो नंबर से पूछा गया है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर आपको हेल्प करना पड़ेगा, यूज में लेना पड़ेगा, तो इंटू करना पड़ेगा आपको 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये आपकी वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर की। तो इसको बच्चों आप करो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने आपके यहाँ से यूज हुए हैं। समझ में आया? क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, यस नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? एक बार रिस्पॉन्स कर दो सभी लोग, रेज योर हैंड्स। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ भाई? सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं लोग वैरायटीज बता रहा हूँ क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, आ गया देखो, मैंने पढ़ाया था कैटेगरी, फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा क्वेश्चन में आपका बोला गया है, अंडरलाइन कर लो इसे, ऑफ 1 मोल कंपाउंड। ठीक है, 1 मोल कंपाउंड है, फिर उसने बोला है 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, है ना, 2 फैराडे चार्ज यहाँ पे हो रही है रिक्वायरमेंट। देन उसने पूछा है, देन
कंपाउंड विल बी, ठीक है, कौन सा कंपाउंड होगा ये उसने पूछा है क्वेश्चन मार्क करके, एक नई वैरायटी से क्वेश्चंस की, ठीक है। उसने क्या बोला फिर से सुन लो, कोई एक अननोन कंपाउंड है, उस कंपाउंड का बच्चों कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, और उसमें आपका जो कंपाउंड है उसका अमाउंट दिया है बच्चों कितना, 1 मोल, कितना कंपाउंड है वो, 1 मोल कंपाउंड प्रेजेंट है। और ये जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ तो आपको वहां पे चार्ज की जरूरत पड़ी, तो चार्ज बच्चों कितना यूज किया अपन ने, 2 फैराडे चार्ज अपन ने यूज किया। तो उसने बोला है कि कंपाउंड कौन सा होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, मैं आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो हमेशा ऑप्शन पे पहले जाओ, ऑप्शन से ये रिवर्स होकर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन है NaCl, सेकेंड सॉल्व बेटा आपका यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ठीक है, यस, नन ऑफ दीज भी करेक्ट आंसर होता है, बहुत बार ये भी ध्यान रखना। तो बताओ बच्चों, चले अपन सॉल्यूशन पे, बिल्कुल देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर उसने कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस बोला है, तो हमें क्या करें, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कंपाउंड तो यहाँ पे 4 है, A B C D नहीं है, आपके 4 कंपाउंड दे रखे हैं, तो चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन फिट बैठ सकता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना, है ना। तो हम तो बच्चों सीधा हमारे पास एक ही तरीका है कि क्वेश्चन में मोल्स उसने दे दिया है, तो मोल्स देने का मतलब सीधा हम फॉलो करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे, वैसे उसने क्यू भी आपको F भी दे रखा है, फैराडे आपको 2 कूलम चार्ज उसने बोल दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का बेटा कौन सा फॉर्मूला, जब उसने मोल्स दे रखा है, जब उसने मोल्स दे रखा है तो ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला बच्चों, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, वो लगाना है सेकंड फॉर्मूला, इज इक्वल टू कितना फैराडे है बच्चों, 2 फैराडे है, भाई 2 फैराडे दिया ना तो एफ की वैल्यू डायरेक्ट आपकी 2 हो जाएगी, बिल्कुल सही। मोल्स कितना दे रखा है बच्चों जल्दी बताओ, 1 मोल दे रखा है। बैलेंस फैक्टर आपको निकालना है, भाई बैलेंस फैक्टर तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, तो बैलेंस फैक्टर बच्चों हो जाएगा 2/1, आंसर विल बी 2। तो चेक करो कि भाई साहब 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट तभी हो सकती है कि गिवन ऑप्शन में एक ऐसा कंपाउंड हो जिसका बैलेंस फैक्टर 2 डिफाइन हो। तो NaCl का बैलेंस फैक्टर कितना होता है, 1, अरे भाई सोडियम प्लस होता है, Cl-1 होता है, ओवरऑल चार्ज अगर बात करोगे तो आपका मॉड के साथ लेते हैं तो ये आपका 1/1 की बात करोगे तो बेटा कॉपर पे, भाई सॉल्ट पे जब सॉल्ट दे रखा होता है तो वहां पे निकालते हैं बैलेंस फैक्टर, तो कैटायन एनायन में से किसी को लेते हैं, तो यहाँ से आपका SO4-2 तो यहाँ पे 2 मिल रहा है। एल्यूमिनियम में क्या मिलेगा, Al+3 मिलेगा और 3Cl- मिलेगा, जहाँ तो आपको 3 बैलेंस फैक्टर है, तो 2 बैलेंस फैक्टर आपको कहाँ देखना है, समझ में आ गया होगा आंसर, आंसर विल बी 2, 2 इज द राइट आंसर, मतलब हमारा जो सही आंसर होगा वो कॉपर सल्फेट होगा। अगर आपको लग रहा था क्वेश्चन डिफिकल्ट था तो आप गलती कर रहे थे, ठीक है, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्वेश्चन बहुत आसान था, सभी को समझ में आया, इससे घटिया और क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट, वेरी गुड। अब बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन में कुछ जान भी नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, इतने घटिया क्वेश्चन। देखो इन में कुछ क्वेश्चन प्रीवियस करके भी, देखो होता क्या है ना, मैं बहुत बार ना नीट वाले बच्चों को जेई मेंस एडवांस की क्वेश्चन भी करा देता हूँ या चीजें बता देता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ की बातें हो गई, मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बार क्या होते हैं हमारे जो जेई के बच्चे हैं उनको मैं नीट बगैर नीट के एग्जाम के और भी अलग अलग चीजें बता देता हूँ, उनको बताता नहीं हूँ कि ये कहाँ की चीजें हैं, बस बता देता हूँ उनको आसान तरीके से, तो उनको फील नहीं होता, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके हायर लेवल के हैं लेकिन हो कैसे सॉल्व रहे हैं ये आप बस ध्यान से देखते चलो। क्वेश्चन में क्वेश्चन बच्चों के मैंने इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है बेटा, जहां पे उसने बोला है 2 मोल एल्यूमिनियम इज डिपोजिट, देन निकालना है बच्चों, कैलकुलेट मोल्स ऑफ सिल्वर, मोल्स ऑफ सिल्वर moles of silver on other electrode, deposit on other electrode, deposit on other electrode, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और क्वेश्चन मार्क मैं एक बार रीड करता हूं, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन में है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस 2 मोल एल्यूमिनियम इज डिपोजिट
देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट ऑन अदर इलेक्ट्रोड। बात मेरी समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? याद करो बच्चों सेकंड वाला केस, मैंने सेकंड केस क्या बोला था भाई? 3 केस बताए थे ना, कि जब क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल, टोटल न्यूमेरिकल में है ना, टोटल न्यूमेरिकल के अंदर मैंने 3 केस बताए थे। जब क्वेश्चन में चार्ज गिवन हो, जब क्वेश्चन में करंट गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो क्या लगाना है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे। सेकेंड केस मैंने बताया था कि भाई कहीं भी 2 या 3 एलिमेंट के बारे में कंपैरिजन कराया जाए तो क्या करना है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट। अरे यही बताया था मैंने, बस फॉर्मूले आपको पता है बहुत अच्छे से। अच्छा तीसरा क्या था कि बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहां पे कुछ स्पेशल केसेस आते हैं वो बताऊंगा जहाँ पे रिएक्शंस पूरी लिखनी पड़ती है और सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका आंसर तो बच्चों बिल्कुल आसान था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो बच्चों 2 एलिमेंट हैं, इधर एल्यूमिनियम लिखो, यहाँ पे लिखो सिल्वर, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ लिखो एल्यूमिनियम, एक तरफ लिखो आप सिल्वर, लिख लिया आपने। भाई एल्यूमिनियम Al+3 में होगा, वो एल्यूमिनियम के फेज में डिपोजिट हुआ होगा, सॉलिड फेज में। सिल्वर +1 की स्टेट में होगा, वो डिपोजिट हुआ होगा सिल्वर की स्टेट में। एक तरफ लिखो एल्यूमिनियम, एक तरफ लिखो सिल्वर। आसान तरीका बता रहा हूँ क्या, कंपेरिजन मत करो। 2 मोल से 15 मोल, 20 मोल से 100 मोल, 50 मोल से 10 इलेक्ट्रॉन, उस मोल से इतना वॉल्यूम, उस मोल से क्या हो गया कंफ्यूज बच्चा, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा सॉल्व करो। एल्यूमिनियम वाले केस में क्या दे रखा है? 2 मोल्स। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है कि इसका एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट फॉर द सिल्वर, सीधा फॉलो करो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन में एल्यूमिनियम के मोल्स दे रखे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला बच्चों? मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर। देखो ना, हमारे पास चाबी एक है, ताले 100 है, तो क्या हम सारे तालों को खोल देंगे, ठीक है। अब आओ बेटा सिल्वर में, तो सिल्वर में क्या पूछा है? उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पे लगा दो सर, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो आंसर सभी को दिख रहा होगा। कितने बच्चों को आंसर दिख रहा है? जल्दी से बताओ, मुस्कुराओ, बेटा स्माइल तो दो जरा। आंसर तो बन गया ना अपना यहाँ पे। ये सिस्टम भी बड़ा कमाल का है। हम्म। तो देखो यहाँ पे आ गया आंसर हमारा, बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान था यार, अब तो वैल्यू रखने की जरूरत है। ये जो छोटा बच्चा होता है ना, जो मुंह से बोल नहीं पाता तो लाता है, वो भी इसका आंसर निकाल सकता है। तो बेटा दो मोल, 2 मोल यहाँ पे आ गए, 2 इंटू, बेटा बैलेंस फैक्टर जल्दी से बताओ मुझे, एल्यूमिनियम का कितना होता है? भाई Al+3 जो होगा वो Al में गया होगा, गया होगा ना, गया होगा। भाई यहाँ पे कितना है? +3, यहाँ पे कितना होगा? 0। सर 3 का चेंज है, वो इसका बैलेंस फैक्टर होता है। अब मुझे लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा शर्म आती है मुझे भी लिखने पे, है ना। ये छोटी छोटी बातें लिखनी पड़ती हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। तो बच्चों 2 इंटू 3 ये हो जाएगा। अच्छा सिल्वर पे आ जाऊं, तो सिल्वर बच्चों क्या हुआ होगा? वो तो आपको पता है कि सर Ag+1 की फेज में होगा बीकर में, वो Ag में गया होगा। तो चेंज कितने का है? 1 का चेंज होगा, +1 से आपका 0 में 1 का चेंज हो गया। मोल्स बच्चों निकालना है तो x×1। कितने बच्चों को आंसर आया? 6। अरे रात में सपने आते कि नहीं आते हैं केमिस्ट्री के? मुझे लगता है कि आते होंगे। इससे घटिया क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, नीट एग्जाम के अंदर जब यही पीएमटी हुआ करता था, किस लेवल से पूछा गया मुझे नहीं पता, बट पूछा गया, उनकी मर्जी है, पूछ लेते हैं वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर इसको मैं लंबे तरीके से बताऊंगा ना, जो किताब में लिखा हुआ है आप कंफ्यूज ही होते रहना लंबा तरीका है उसमें, पहले उसको ये निकालो, पहले स्टेप में, दूसरी स्टेप में ये निकालो, फिर उसे कंपेयर करो, फिर उधर के वैल्यू इधर कंपेयर करो। भाई 10 लाइन में आंसर, बच्चा गया कंफ्यूज। एक बच्चा ऐसा है जो इसको निकल रहा है 2 सेकंड में, एक बच्चा ऐसा है जो निकल रहा है इसको 1 मिनट में, तो रैंक किसकी अच्छी आएगी? 2 सेकंड वाले की। बस वही तो करना है। तो देखो बेटा, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous H2SO4, then calculate ratio, of gram quantity, then calculate ratio of gram quantity of H2 and O2। H2 और O2 जो गैस हैं उनका ग्राम क्वांटिटी का रेशियो आपको निकालना है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ध्यान से बच्चों सॉल्व करो, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट ट्रिकी है, ये जरूर ध्यान देना। तो देखो क्या आंसर आएगा इसका।
देखो जितनी जल्दी जल्दी आप आंसर निकालोगे उतनी जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा, एक नई नई चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेटा सॉल्यूशन में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन बेटा ये बोला है कि भाई एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें आपका एक्वस H2SO4 बेटा दे रखा है बीकर में, और उसने पूछा है कि भाई साहब आपका रेशियो बता दो कि ग्राम ग्राम क्वांटिटी का रेशियो H2O2 का क्या होगा। बच्चे देखते घबरा गए, यार ग्राम क्वांटिटी पूछा गया है, ये तो कहीं समझ में नहीं आता। अरे भाई समझ में क्यों नहीं आता? भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, H2 के बारे में बात कर रहा है वो, O2 के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट लेना किसको नहीं आता? मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को आ सकता है, ठीक है। हमारे बगल में एक कॉपी रखी है छोटी सी, है ना, पेन रखा है, वो पेन कहता है कि मैंने तो आंसर निकाल दिया, आपके बच्चे पीछे रह गए हैं। पेन मेरा कह रहा है कि भाई मैंने तो आंसर निकाल दिया, बगल में रखा है। तो मैं कहता हूँ नहीं, हमारे बच्चे तो इंटेलिजेंट है, तो देखते हैं बच्चों हमने क्या गलती कर दी। हमने क्वेश्चन को समझा ही नहीं कि भाई सीधा सा यहाँ पे दो एलिमेंट के बारे में कंपैरिजन कराई जा रही है। तो फर्स्ट का ग्राम इक्विवेलेंट H2 का इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर इसका फॉर्मूला होता है ग्राम ऑफ H2 डिवाइड बाई नीचे इक्विवेलेंट बीट फॉर H2। देखना मैं एक्सचेंज कैसे कर देता हूँ एक बार में ही, लंबा जोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। O2 डिवाइड बाई नीचे इक्विवेलेंट बीट फॉर O2। अरे एक्सचेंज करना आता है, कैंची चलानी आती है सभी को, कैंची चला दो बेटा, इधर से इधर इधर से इधर, या फिर ऐसा करो एक ऐसे बोल लो हिंदी में कि एक टर्म को एक साइड कर लो, ग्राम को एक तरफ, भाई रेशियो निकालना है ना, ग्राम का रेशियो निकालना है, उसको एक साइड करो। तो ग्राम ऑफ H2 डिवाइड बाई ग्राम ऑफ O2, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बेटा ऊपर पहुंच जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट बेटा हो जाएगा आपके किसका, ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही सर, जल्दी से निकालो बेटा, इसका आंसर निकालना था। हम कितने खुश हो गए, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4 नंबर मिलने वाले हैं, हम कितनी खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा। तो बच्चों यहाँ पे H2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है कि नहीं आता है? हम अरे भाई H प्लस से कन्वर्ट होता है किसमें, H2 में, ठीक है। अच्छा सेकंड बेटा OH माइनस से कन्वर्ट होता है O2 में, कितने बच्चों को पता है ये कहानी? ये सभी को पता होनी चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है बेटा? एक्वस बोला था ना मैंने, तो ये तो रिएक्शन सभी को समझ में आती है। अब बैलेंस फैक्टर तो निकाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो निकाला भी है मैंने, प्रैक्टिस भी करवाई थी, इसलिए 1 ऊपर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट और नीचे हो जाएगा ऑक्सीजन का E। तो हमारा आंसर कितना आया, 1:8 इज द राइट आंसर। या इसके जो मल्टीपल फेज में जो दे रखा है वही इसका राइट आंसर होगा। आप बिल्कुल समझ गए होगे मेरी बात को कि कैसे सॉल्व करना है। सभी को समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? बिल्कुल सही, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.504, अब निकालना सही से, ठीक है। ग्राम H2 देन ग्राम ऑफ कॉपर, देन ग्राम ऑफ कॉपर, बस खत्म क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर है 0.504 ग्राम H2 आपको है यहाँ पे दे रखा है भाई, H2 का ग्राम आपका ये है और निकालना है कॉपर का ग्राम। बताओ क्या आंसर होगा? देखो भाई मैं जरा आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। हाँ देखो मैं मदद करता हूँ, आप लोगों ने ऐसे किया होगा। देखो बेटा इसमें H2 के बारे में बात की गई है और कॉपर के बारे में बात की गई है, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, दो एलिमेंट के बारे में बात अगर की जा रही है तो आप बोलो कि भास्कर सर ने मुझे जादू की छड़ी दी थी, उसमें था कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। बिल्कुल सही भाई, दोनों में ग्राम के बारे में बात करी है उसने, तो फॉर्मूला बच्चों कौन सा लगाना है, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। बिल्कुल, ये बड़ा दोनों केस है ना H2 के हैं, इज इक्वल टू इधर आ जाओ तो ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये कहानी किसकी है बेटा, कॉपर की है। दोनों ग्राम को क्या करना है और कैसे निकालना है भाई, ग्राम कॉपर का पूछा है, एक का ग्राम दे रखा है H2 का, तो जल्दी से रुको बेटा, 0.504 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 1 होता है हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू इधर आ जाओ तो यहाँ पे बेटा कितना लिखना भाई, ग्राम पूछा गया ना, एक्स एक्स निकालना है, डिवाइड भाई नीचे बेटा कॉपर तो पता है, अरे भाई अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। यस ब्रिलियंट। तो बेटा देखो ये रिएक्शंस हुई होगी, तो यहाँ पे कॉपर का आपको पता है 63.5, मैंने बोला था याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बार बार लिखूंगा ना तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है एक्स। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप किसी भी कॉपी को किसी भी किताब को उठा के देख लेना, 95% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ऐसे ही मिलेंगे, 95%, 5% अलग मिलेंगे जो मैं बता दूंगा, ठीक है। 95% ऐसे ही मिलेंगे, जो कर रहा है प्रैक्टिस बच्चा सभी को मिल रहे होंगे इस तरीके से, यही ट्रिक से सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों क्या आंसर यहाँ से बनेगा भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी थी अपन को,
भाई x की निकालनी है, बाकी तो सिंपल है, इसे 2 से कैंसिल कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया 15.55 कुछ बच्चों का। यस, चलो मैं आपके आंसर एक बार रीड करता हूँ किस बच्चे। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप बोलो सर मेरे साथ क्या कर रहे हो, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ छोटे छोटे से, ठीक है, लेकिन देखो मजेदार है, ठीक है। अभी एक और भी अच्छी वैरायटीज आने वाली है इसके बाद। सोडियम, क्वेश्चन में आपका है 20 ग्राम सोडियम, देन पूछा है इसने ग्राम ऑफ सिल्वर, बस इसका आंसर और निकाल दो। ये बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, ठीक है, चलो जल्दी से निकालो इसका आंसर। मैं इसलिए बोल देता हूँ क्वेश्चन घटिया कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। वैसे कोई भी क्वेश्चन घटिया नहीं होता, अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो बच्चों कुछ ना कुछ लेवल तो होता ही है, बिकॉज हमारे बहुत सारे दिमाग लगाने वाले जो टीचर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, एनडीए की टीम है बनाती है क्वेश्चन को, तो मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए बोलता हूँ। टाइप 2 दोनों टाइप खत्म हो गए हैं इस क्वेश्चन के बाद, तो ये क्वेश्चन आप ले लो यहाँ पे होमवर्क के लिए, और लोगों ने आंसर निकाले भी होंगे। हम लोग चलते हैं बच्चों टाइप थर्ड, नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं टाइप थर्ड। देखो न्यूमेरिकल की भी कैटेगरी बना के रखी है मैंने, है ना, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। आपको तकलीफ हुई तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे रात में नींद नहीं आती है अगर अगर कोई बच्चा परेशान है कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये होमवर्क है, ट्राई करना है, ठीक है सभी लोग। अब हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा है ना। सोडियम का 20 ग्राम दे रखा है, किसके ग्राम पूछा गया आंसर। अब देखो फोकस करते हैं हम लोग, उसको छोड़ दो, अब बात करते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में पहला केस देखने को मिलेगा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मिलेगा? कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन में पीएच के बारे में बात करेगा, क्वेश्चन में पीओएच के बारे में बात करेगा, क्वेश्चन में H प्लस के बारे में बात करेगा, क्वेश्चन में OH माइनस के बारे में बात करेगा। मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो क्वेश्चन में इतनी दम कहाँ कि भाई आप बच्चों को हिला सके, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ पे आपस में दे रखी होंगी, क्या कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज, न्यूमेरिकल लैंग्वेज में लिखा होता है कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन में लिखा होगा पीएच, पीओएच, H प्लस, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको लगाना है टाइप टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में जो तीसरा पॉइंट में लिखने वाला हूँ महत्वपूर्ण है। क्या करना है कि रिएक्शन बच्चों पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को अच्छे से लिख लेना है। बैलेंसिंग नहीं करनी है, ये भी ध्यान दो, बैलेंसिंग नहीं करनी है, बिकॉज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग का कोई लॉजिक ही नहीं है। और केमिकल रिएक्शन पूरी लिखकर लिखकर मैं हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, पूरी केमिकल रिएक्शन को लिखकर और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। भाई क्या मैं लिखता हूँ मतलब, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, एकदम कर लें, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और हो जाए खुश इस तरीके से। देखो बच्चा खुश है छोटा सा, हो रहा कि नहीं हो रहा है? देखो आप लोग मस्ती में पढ़ेंगे इसी तरह, तभी मजा आएगा, है ना। टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। देखो इसके बाल खड़े हो गए हैं केमिस्ट्री पढ़ के। नहीं नहीं, क्योंकि क्या पढ़ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है, इसलिए खुश हो गया, इसके बाल खड़े हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट आया ना, हाँ, करंट पढ़ने वालों के बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा मानना है मेरा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ता था, मेरे बाल खड़े हो गए थे। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं बेटा, है ना, तैयार हो सभी लोग। 2 M, 100 ml AgCl is completely electrolyzed, then calculate gram quantity, of silver, comma, moles of chlorine gas, and charge required, ये क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से बच्चों, मैंने क्या लिखा, मैंने सिंपल सा ये लिखा, पहले पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन में गिवन है 2 M, 100 ml AgCl। भाई सिल्वर क्लोराइड का एक बीकर में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन भर के दिया गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन था मोलरिटी में 2 M, है ना। और यहाँ पे मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो दे रखा है। और इसका बच्चों अमाउंट यहाँ पे दे रखा है 100 ml, है ना। ये आपका यहाँ पे AgCl सोल्यूशन है, हमारा पुराना दोस्त सिल्वर, ठीक है। अच्छा अब क्या है बेटा, इसका कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया गया, बहुत सही भाई, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस केस 3, ठीक है। देन उसने पूछा है कि भाई ग्राम क्वांटिटी निकालो किसकी, सिल्वर की, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निकालना है कि मोल्स ऑफ क्लोरीन के मोल्स कितने हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है चार्ज रिक्वायर्ड, आप समझ लो।
क्वेश्चन का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फटाक से बढ़ गया। अब इसमें तीसरा केस है, तो पहले बेटा रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी, है ना, और आंसर निकालना पड़ेगा। कोशिश करो, मैं आपको हेल्प करूंगा, कोशिश करो, चलो। यस मेरे भाई, क्या करना है, पहले से रिएक्शन लिख लेते हैं। चलो, आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। दो बच्चों, कंप्लीट रिएक्शन लिखो पहले। चलो मैं लिखना सिखाता हूँ। AgCl के साथ सर पानी हुआ होगा सॉल्वेंट। जब कोई सॉल्वेंट नहीं है तो आपका पानी ही होता है, पानी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना, बहुत सही बात। तो बेटा यहाँ से क्या बना होगा, ये Ag+। भाई जब पानी में गया होगा तो यहाँ पे बीकर में क्या हुआ होगा, Ag+। और बेटा क्या होगा, Cl-। क्या बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल सही। तो Ag+ कन्वर्ट किस में होगा, सिल्वर के अंदर, कहीं ना कहीं कन्वर्ट, तो रिएक्शन को लिख लो, ठीक है, बाद बाकी बात करेंगे। Cl- कन्वर्ट किस में हुआ होगा सर, Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। सर यहाँ पे पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में तो बात ही नहीं की गई है, चेक करो, ऊपर चेक करो जल्दी से न्यूमेरिकल में। कहीं उसने O2 के बारे में बात करी, कहीं उसने H2 के बारे में बात करी, H2 गैस के बारे में, O2 गैस के बारे में कहीं बात नहीं करी, दूर दूर तक बात नहीं करी। तो वाटर मॉलिक्यूल को छेड़ना गुनाह हो जाएगा, गुनाह समझते हो, पाप हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को टच नहीं करना है, टच कर दिया तो बच्चों -1 तैयार हो जाएगा। ये बात समझ लो, समझते हो ना, गुना होने को तो -1, अब नेगेटिव में चले जाओगे, जो कमाया वो भी गवा दोगे। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल टच करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये है आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में पूछा गया उसके बाद उसको ही टच करो बार बार, ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसा वैसा लिख दो, ये तो खत्म कर दो, मतलब ही नहीं ऐसे। मतलब जिससे है उसके पास चलो, मतलब मुझे किससे है, मुझे मतलब है AgCl से, मुझे मतलब है सिल्वर से, मुझे मतलब है क्लोरीन से। बस इन तीनों का ही ले लो इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस दिस दिस, और फटाफट लगा लो और कर लो सॉल्व। अब आया समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ, तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो बेटा यहाँ पे हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट किसका, AgCl का, जो जरूरी था, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट किसका हुआ बच्चों, सिल्वर भाई साहब का। ग्राम जिसके बारे में पूछा गया है न्यूमेरिकल में, उसी के ग्राम इक्विवेलेंट लेने हैं, और यहाँ पे क्लोरीन का, कोई कंफ्यूजन नहीं। और लास्ट में निकलो फैराडे, खत्म कहानी। अरे भाई साहब, आपको ना ये 10 बार चीजें लिखनी पड़ेंगी नीचे, और तब जाके एक भी अगर डाटा गड़बड़ हो गया ना तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। और मैं आपको एक जगह लिख के दिखा रहा हूँ, एक जगह लिख लो और सबको सॉल्व करते चलो। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या गिवन था, वो डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो इसमें बेटा क्या गिवन था, AgCl को रिलेटेड क्या गिवन था, इसकी आपकी मोलरिटी गिवन थी, वॉल्यूम गिवन था। तो ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कौन सा फॉर्मूला, N/BmL डिवाइड बाई 1000। भाई नॉर्मलिटी तो हम निकाल लेते हैं मोलरिटी से, है ना, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर करके, इज इक्वल टू। इधर आ जाओ, इसके बारे में कुछ गिवन था नहीं सर, ऐसा ग्राम पूछा गया था, तो ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, बहुत सही। सिल्वर के बारे में हो गया। नेक्स्ट बेटा क्लोरीन के बारे में क्या लिखें, भाई क्लोरीन के बारे में क्या पूछा गया सर, मोल्स पूछे गए थे, चेक कर लो बेटा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू फैराडे। अब फैराडे बेटा चार्ज पूछा गया है, अगर आपको पता है ना, लास्ट ऑप्शन था तीसरा, उसमें चार्ज पूछा गया है, तो लिख लो बेटा Q डिवाइड बाई 96500। आंसर देखो देखने लगा वो यहीं से। अब आपको अब बताओ, इसके बारे में कंप्लीट डाटा गिवन है। तो AgCl की बच्चों बैलेंस फैक्टर तो 1 होता है, मोलरिटी आपको 2 थी, तो 2 इंटू 1 2 रहेगी भाई, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर होता है ना, तो ये 2 हो जाएगा, इंटू BmL कितना होगा जल्दी बताओ मुझे, 100 दे रखा था क्वेश्चन में, नीचे क्या होगा 1000, बस इज इक्वल टू। इधर बेटा इधर एक्स ले लेते हैं, ग्राम सिल्वर को लेके इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है, 108 डिवाइड बाई 1, इतना सही, इज इक्वल टू। इधर कितना होगा x इंटू 2, भाई Cl-Cl2 में चेंज होता है, Cl-Cl2 में 0 से -1, भाई -1 से 0 ना, 1 का चेंज हुआ, 2 क्लोरीन हो गए ना Cl2 के बारे में, 2 का चेंज, इसलिए बैलेंस फैक्टर 2 आया। हर एक चीज बता रहा हूँ, इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 96500, क्यू पूछा गया है तो ये। अब देखो करना कुछ नहीं है, जो डाटा कंप्लीट गिवन हो उससे इसको कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, x की वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू आएगी, यहाँ से q की वैल्यू आएगी। आ गया बच्चों हमारा सॉल्यूशन। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो बच्चों 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो आप करते ही रहना। बात बताओ, निकलो जल्दी से। यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत सिंपल थी, ठीक है। ज्यादा इंतजार करूंगा तो अगला न्यूमेरिकल छूट जाएगा, ठीक है। यस, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ध्यान दो। क्वेश्चन में गिवन है 9 ग्राम, 9 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स इज completely
इलेक्ट्रोलाइज्ड, कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालना है इन लीटर के अंदर, बीएल ऑफ ऑक्सीजन, O2 निकालना है एचटीपी, एचटीपी पे निकालना है आपको वॉल्यूम इन लीटर फॉर द ऑक्सीजन। सेकेंड आपको निकालना है बीएल, वॉल्यूम आपको लीटर में निकालना है, किसका निकालना है भाई साहब, H2 का, ये भी गैस है, इसको भी निकालना है एचटीपी या एनटीपी पे। और थर्ड आपको निकालना है चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज रिक्वायर्ड इफ करंट एफिशिएंसी, इफ करंट या चार्ज एफिशिएंसी बोलेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर टाइम ना दे तो कोई दिक्कत नहीं, वही करंट एफिशिएंसी चार्ज एफिशिएंसी हो जाती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। वही मेरा है, वही आपका चार्ज एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस केस में वैल्यू गिवन है 50%, 50% ठीक है। एक ये न्यूमेरिकल है, इसको देता हूं मैं होमवर्क के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी लोग लो और होमवर्क के लिए लिख लो इसे और ट्राई करना। अरे करोगे होमवर्क, ठीक है, हो जाएगा सभी से। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करना, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, भाई कुछ होमवर्क के लिए भी तो दे दो, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम, 4, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसको, मोलरिटी ले लेते हैं वॉल्यूम के साथ, 4 कैपिटल एम कॉमा 500 ml NaCl is electrolyzed, NaCl is electrolyzed in presence of silver, in presence of सिल्वर नहीं, मरकरी कर लेते हैं, चलो अच्छा रहेगा, एमालगम बनाते हैं ना, मरकरी इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। और फिर उसने क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है ग्राम ऑफ सोडियम एमालगम। रिएक्शंस पढ़ी हमने बेटा, कार्सनिक कलर प्रोसेस सभी को याद होगा, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम एमालगम, जहां पे उसने हिंट करी है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और सिल्वर का कितना होता है, बताओ बेटा, 200। ऐसा उसने क्वेश्चन में देके रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो साथ साथ में। सेकंड बच्चों आपको निकालना है मोल्स ऑफ क्लोरीन, है ना, Cl2 के मोल्स आपको निकालने हैं। और थर्ड आपको निकालना है चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज रिक्वायर्ड, ठीक है, चार्ज रिक्वायर्ड यहाँ पे कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, तीनों डाटा आपको निकाल, मैं क्वेश्चन लेके अलग ना हो पाऊं और बच्चों का आंसर निकल के आ जाए, ये चाहिए मुझे, तब हमारे बच्चे इंडिया के अंदर रैंकर्स बनेंगे, ठीक है। यस, तो देखो बच्चों, रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन बच्चों है NaCl के साथ वही अपना पानी जिसको हम पीते हैं, और प्लस बच्चों मरकरी का इलेक्ट्रोड। अरे भाई साहब, यही तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा NaHg, ये तो सभी ने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है, जिसके बारे में पूछा है उसी को लिख लो। मेरे भाई, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, रिएक्शन लिखनी बहुत से बच्चों को नहीं आती है, तो बच्चों रिएक्शन लिखो मत, उतना तो लिखना आता है जिसके बारे में पूछा गया है, बस उसी को लिख लो। जो रिएक्टेंट है उसको अलग, प्रोडक्ट को अलग, जिसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में वही रिएक्शंस लिख लो, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। NHG के बारे में पूछा है, क्लोरीन के बारे में पूछा है ना, बाकी पानी को लिखना है तो लिख दो, आपकी मर्जी है, इसको इससे कैंसिल भी कर दो। अरे बात समझ में आ रही है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस, अब यहाँ से देखो NaCl के बारे में डाटा गिवन है, हाँ सर गिवन था, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन था NaCl का, बहुत सही। बाकी बेटा मरकरी के बारे में कुछ पूछा गया है क्या, कुछ नहीं पूछा गया है, लेकिन मरकरी के बारे में आपको एटलीस्ट यहाँ पे दे रखा है ना कि इन दी प्रेजेंस ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड। नीचे नेक्स्ट बेटा आपके NaHg के बारे में डिस्कशन हुआ है, उसका ग्राम निकालना होगा, और Cl2 के आपको मोल्स निकालने होंगे, बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था। तो देखो हम आपकी फिर से यहाँ पे करते हैं इसको एक्सप्लेन। देखो तो क्या हुआ होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट आपका किसका लेना है भाई, जो आपको क्वेश्चन में NaCl के बारे में दे रखा है, तो N इंटू BML डिवाइड बाई 1000 यही लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू बेटा NHG मरकरी NH अमालगम के बारे में ग्राम पूछा गया है, तो ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Cl2 के बारे में पूछा गया है, तो उसके लिए बेटा क्या फॉलो करना पड़ेगा, भाई मोल्स पूछे हैं तो मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू, बाकी आप जो है वो आपको यहाँ फ्राइडे लिख लो, अगर जरूरत है तो उसको इस तरीके सॉल्व कर लेना। बस एक डाटा निकाल लो, इसके बारे में निकालो, बाकी तो निकल के आ जाए। इसके बारे में बेटा देखो नॉर्मलिटी निकालना है, मोलरिटी गिवन था तो हम निकाल सकते हैं, बैलेंस फैक्टर 1 ही होता है, 4 into 1 4,
डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू ग्राम बच्चों वो तो निकालना ही है, बस इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए एनएचजी का। तो ये 223 भाई 200 प्लस 23 223 होगा ना, डिवाइड बाई 1 बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू मोल से निकालना है सर एक्स, व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर, भाई क्लोरीन का तो 2 ही होता है ना, इज इक्वल टू आपका यहाँ से फैराडे। चार्ज निकालना है तो लिख लेना, चार्ज को यहाँ पे क्रॉस करके लिख सकते हो एफ को, Q डिवाइड बाई 96500 Q डिवाइड बाई 96500। एनी कंफ्यूजन? अरे नहीं किसी को कंफ्यूजन? भाई 0 0 0 0 4 पंचे 20 20 होते हैं, डिवाइड बाई 10 मेरे भाई 2 निकल के आएगा सीधा, इज इक्वल टू। इसलिए आंसर देखो बहुत अच्छे से निकाला एक बच्चे ने, है ना, निरांत ने बहुत अच्छा आंसर निकाला था, वेरी इंप्रेसिव। तो बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो सीधी निकल के आ गई थी सर 446। सिर्फ कंपेरिजन करना है, इस एक्स को उठाओ इसके साथ करो कंपेयर, 446 को इसके साथ कर लो, अरे 446 के साथ कंपेयर कर लो, भाई एक्स की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ गई सीधी, ये 446 एक्स ग्राम हो गया है ना, ग्राम में देना, फिर इसको कंपेयर करो, ठीक है, या फिर इसको सीधा सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, 2 को कंपेयर करो इसके साथ, 2 को कंपेयर करो इसके साथ, 2 को कंपेयर करो इस चार्ज के साथ, सबका आंसर एक साथ निकल के आ जाए। तो भाई क्यू कितना आया, क्यू आया होगा 2 इंटू 96500, ठीक है, ऐसे लिख लो। इसका आंसर यहाँ से कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना कंपेयर करके, 2/2 डिवाइड बाई 1, तो आपका यहाँ से 1 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये मोल्स कितना आएगा, मोल्स आपका 1 आएगा, 2/2 1, और बाकी यहाँ से सॉल्व हमने कर ही लिया। समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यस